So now we'll see the representation of stereoisomers. ठीक है, स्टीरियोआइसोमर्स स्टीरियो केमिस्ट्री के ही आइसोमर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि ये स्टीरियोआइसोमर होते क्या हैं. मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, कार्बन ओ एच CH3 एंड लेट देयर इज CH2CH3. ठीक है, तो ये कोई कंपाउंड है. फर्स्ट हमें चेक करना है कि इज़ इट कायरल और नॉन कायरल. तो ये वाला कार्बन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है हाइड्रोजन OH मिथाइल और यहाँ पे इथाइल. तो ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, देयरफॉर दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन. कैसा कायरल कार्बन है ये? कायरल. तो मैंने यहाँ पे क्या एक स्टार लगाया है, ये क्या शो कर रहा है? दिस इज अ कायरल कार्बन. अब अगर आपके पास कभी भी कायरल कार्बन हुआ तो उसका कोई ना कोई स्टीरियो आइसोमर हुआ. स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम है, मतलब आपको सारे ग्रुप्स एज इट इज़ मिलेंगे, कोई भी एटम इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन इन ग्रुप्स की स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है. तो कंपाउंड्स which have the same molecular formula is same, but the spatial arrangement of atoms is different. कैसी अरेंजमेंट डिफरेंट है? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट. अगर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, सच टाइप ऑफ आइसोमर्स दीज आर कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमर. अब इसी में ही हम देख लेते हैं कि स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट हो सकती है. मान लो मैं इसकी मिरर इमेज लगाती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा लिया. मिरर में ये कंपाउंड कैसे दिखेगा? कार्बन, सेंट्रल कार्बन दैट इज़ द कायरल कार्बन. जो हाइड्रोजन है वो हमें इस तरफ दिखेगा, मिथाइल हमें CH3 इस तरफ दिखेगा. ठीक है, ऊपर वाली तरफ OH दिखेगा, नीचे वाली तरफ हमें CH2CH3 दिखेगा. अपर और लोअर ग्रुप में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन और मिथाइल की पोजीशन क्या हो चुकी है? डिफरेंट. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड में. तो पोजीशन ऑफ दीज ग्रुप्स हैव बीन इंटरचेंज्ड. तो अब हम क्या बोलेंगे कि स्पेस में इन दो ग्रुप्स की पोजीशन क्या होगी? चेंज. तो ड्यू टू डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ये जो कंपाउंड है, अब ये सिमिलर कंपाउंड नहीं है, दे आर द टू डिफरेंट कंपाउंड्स. क्या बन चुके हैं? ये डिफरेंट कंपाउंड्स बन चुके हैं. और क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट द स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, देयरफॉर सच आइसोमर्स दीज आर कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमर्स. आई होप आपको ये समझ आ गया स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि जो स्टीरियो आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, हम उनको पेज में कैसे लिखते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. आज हम यहाँ पे देखेंगे फ्लाइंग वेज फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन. दो टाइप की प्रोजेक्शंस आज हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल मॉलिक्यूल. दिस मॉलिक्यूल you have carbon it is attached to carboxylic group, methyl group, OH group and H. अगर आपको कभी ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है ऑफ द मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड. इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर सारे ग्रुप्स कैसे हैं? डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. इसीलिए ये कैसा कंपाउंड है? इट इज़ अ कायरल कार्बन. तो जहाँ पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा? उसके कोई ना कोई स्टीरियो आइसोमर होंगे. तो इट इज़ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इस लैक्टिक एसिड को हम फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे. ठीक है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे उससे पहले मैं देखती हूँ इसकी टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जब हमें इसकी टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो सबसे अच्छा ये देखो आप कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कार्बन है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे वो क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. आपको पता है कि कार्बन के साथ अगर सारे सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स इफ दे आर प्रेजेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3. और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल. कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, मान लो एक पिरामिड है, मान लो ट्राइपॉड स्टैंड होता है. ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है? जैसे आपने फोटोग्राफर देखे होंगे, ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं वो, और ऊपर होता है ऐसे. ठीक है, तो नीचे ट्राइपॉड स्टैंड और ऊपर एक बॉन्ड. दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल. तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसा है, 3 ग्रुप नीचे लगे होंगे इन द शेप ऑफ पिरामिड और एक ऊपर लगा होगा. ठीक है, तो आप 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन करो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को. टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के इस कार्बन को अगर मैं पकड़ूं
कायरल वाले कार्बन को पकड़ूं और थोड़ा सा रोटेट करूं, तो आप क्या देखेंगे कि कोई भी दो ग्रुप्स दे विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, और कोई भी दो ग्रुप्स क्या होंगे, दे विल बी अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे देखेंगे इसकी, टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन। टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन मतलब टेट्राहेड्रल वे में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप क्या करोगे, यू विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, इस कंपाउंड की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई, जब भी हम किसी की फंक्शनिंग की नेमिंग करते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3, ये होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन। अब यही 3 कार्बन एटम है, तो आप इसी तरह से इसको नंबर कर सकते हैं। तो आप लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन को सिलेक्ट करोगे और उसको कैसे ड्रॉ कर दोगे, COOH, एक बॉन्ड से बीच वाला कार्बन, और यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दोगे आप, CH3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये मैंने सिंगल लाइन से, ये जो बॉन्ड है ये मैंने सिंगल लाइन से शो किए हैं। सिंगल लाइन का मतलब क्या है कि दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर क्या क्या मतलब है कि जो ये मैंने पेपर लिया हुआ है इसका एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है जो भी है, तो इस प्लेन में प्रेजेंट है सिर्फ ये बॉन्ड, ना तो इस प्लेन के ऊपर आ रहे हैं ना इस प्लेन के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड तो मैंने एज इट इज रिप्रेजेंट किए इन द प्लेन ऑफ पेपर। याद रखना है कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, इन द प्लेन ऑफ पेपर रिप्रेजेंट किए। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, एक बचा है मेरे पास OH ग्रुप और एक बचा H। तो अगर ये वाले 3 ग्रुप्स इन द प्लेन ऑफ पेपर हैं ये 3, तो एक टेट्राहेड्रल बनाने के लिए एक OH कहाँ होना चाहिए, हमारी तरफ पॉइंट होना चाहिए, और H क्या है, प्लेन के पीछे चले जाना चाहिए, मतलब बिहाइंड दिस पेपर। तो एक ग्रुप आगे की तरफ आना चाहिए, एक ग्रुप इस कार्बन की पीछे वाली तरफ चल जाना चाहिए। ठीक है, तो जो आगे वाली तरफ आ रहा है, द ग्रुप विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस, जो हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है तो वो हमें ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो जो भी ग्रुप ज़्यादा क्लियरली दिखेगा उसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे सॉलिड लाइन से बनाएंगे। ठीक है, और जो हमारा पीछे वाली तरफ दिख रहा है दैट विल बी, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द वेज, सॉलिड वेज। ठीक है, और जो ग्रुप पीछे वाली तरफ दिख रहा है, मतलब मेरे से जो पेपर की पीछे वाली तरफ चलेगा वो मुझे थोड़ा इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगी, आई विल शो इट विद द, और कौन सा ग्रुप है ये, हाइड्रोजन, आई विल शो इट विद द हैश्ड लाइन, हैश्ड लाइन, और इसी को क्या बोलते हैं, डॉटेड लाइन भी बोलते हैं, और विद द डॉटेड लाइन। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू रिप्रेजेंट, दिस इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो वेज है, और वेज के साथ क्या लगा यहाँ पे, इट इज़ OH ग्रुप, इट इज़ OH, ये है पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी वेज, और पॉइंटिंग अवे फ्रॉम मी दैट इज इन द हैश्ड लाइन, वो है बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो दिस इज द टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन को आप फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दिस लाइन, आप 2 लाइन्स कंसीडर करोगे, आप 2 तरीके से कंसीडर करोगे, 2 ग्रुप्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस एंड 2 ग्रुप्स आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो हम करेंगे COOH कार्बन और मिथाइल ग्रुप है, ये है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरों को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, लॉन्गेस्ट चेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम अस, वर्टिकल लाइन इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम अस, और दूसरा कौन सा है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ है, टूवर्ड्स अस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया, पहले बताया कि जो हमारी तरफ है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे सॉलिड लाइन से, और विच आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगेन मान लो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज़ पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, वर्टिकल इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस, तो बीच में क्या है, कार्बन। अगर वर्टिकल लाइन हमारे से अवे पॉइंट कर रहा है तो हम इसको डैश की तरफ में शो करेंगे, ऊपर क्या प्रेजेंट है, COH, और नीचे क्या प्रेजेंट है, CH3, ये है आपके पास सेंटर कार्बन एटम। ठीक है, तो दिस इज वर्टिकल लाइन,
हॉरिजॉन्टल लाइन में बाकी ये दो ग्रुप बन गए, तो दे विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस। तो हमारी तरफ अगर पॉइंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, इस लाइन से। ठीक है, तो एक तरफ क्या प्रेजेंट है ओ एच और एक तरफ क्या प्रेजेंट है एच। ठीक है, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। जो ग्रुप which are on the plane of paper, they will be represented by the vertical line. Vertical line is pointing away from us, therefore it is, ये है हमारे पास vertical line, it is pointing away from us, इसीलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हैश्ड लाइन से। दिख रहे हैं आप इसको, हैश्ड लाइन से। ठीक है, ये कौन से ग्रुप्स हैं, दीज आर द हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स आर टूवर्ड्स अस, इसीलिए इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज द फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। इज इट क्लियर। अब अगर आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये एक ही चीज़ है। इफ़ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस, इसको मुझे पीछे इसकी तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आई विल ड्रॉ टूवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। जो राइट वाला साइड है वो राइट हम अपनी तरफ ड्रॉ करेंगे, जो लेफ्ट वाला साइड है उसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हमें फ्लाइंग वेज फॉर्म, ये जो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को हमें किस में चेंज करना है, इनटू द फिशर रिप्रेजेंटेशन। किसको चेंज करना है, इन द फिशर रिप्रेजेंटेशन, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को इनटू द फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास था, लेट यू हैव कार्बन इन द सेंटर, ऊपर क्या था COH, नीचे क्या था आपके पास CH3, और यहाँ पे आपके पास मान लो OH, और यहाँ पे है AH। ठीक है, तो जब भी हमें फिशर रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है तो वी विल ड्रॉ ग्रुप्स लाइक दिस। हम टू लाइंस बनाएंगे, वन लाइन विल बी द वर्टिकल लाइन एंड वन लाइन विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन में हम कंसीडर करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है कि लॉन्गेस्ट चेन of the compound it should be present on the vertical line. longest chain कौन है, COH, कार्बन, CH3, वो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या है कि जो भी आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में ऑल द ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन दे आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, इस टाइम हम ऑब्जर्वर हैं, हम इसको देख रहे हैं, तो अवे फ्रॉम अस और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो भी इस मॉलिक्यूल को देख रहा है इस टाइम वो ऑब्जर्वर है, तो वी ऑल आर ऑब्जर्वर हियर। तो वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है, दीज आर द ग्रुप्स विच आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन में मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं, ये हैश्ड लाइन की फॉर्म में ड्रॉ किया है, तो हैश्ड लाइन में मतलब दे आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, थर्ड कौन सी लाइन है आपके पास, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करती है, द ग्रुप्स विच आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, द ग्रुप्स विच आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये है आपके पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, जो भी ग्रुप आप वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करेंगे दीज आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रुप्स दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हमारी तरफ कर रहे हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, सेकेंड, इस कंपाउंड में कायरल कार्बन कौन सा है, दिस इज द कायरल कार्बन। ठीक है, तो थर्ड मेथड क्या है कि जो कायरल कार्बन है इट इज़ नॉट रिटन, कायरल कार्बन इट इज़ नॉट रिटन। कायरल कार्बन जो जहाँ पे भी ये दो लाइंस मीट कर रही हैं, जो भी पॉइंट यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, इट इज़ अंडरस्टूड ऑब्वियसली दैट दिस इज़ द कायरल कार्बन। ठीक है, तो हम क्या शो करते हैं, अब हम यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए हमारी वर्टिकल लाइन में। तो लॉन्गेस्ट चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन एटम नंबर 1 है, मतलब जिसको हम कार्बन एटम नंबर 1 देते हैं, इट शुड बी प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो COH इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। नीचे क्या प्रेजेंट है आपके पास,
CH3, ठीक है। राइट हैंड माई साइड में क्या प्रेजेंट है, OH, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H, ठीक है। तो दिस लाइन इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस लाइन इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिशर रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को आपने किस में चेंज कर दिया, फिशर रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर दिया। अब मान लो हमारे पास क्या है, फिशर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बनाना आना चाहिए। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कन्वर्ट द फ्लाइंग वेज फॉर्मूला इनटू फिशर रिप्रेजेंटेशन, तो आप फ्लाइंग वेज को फिशर में रिप्रेजेंट किए और इनके सिर्फ ये पॉइंट्स लिख दो कि वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है, हॉरिजॉन्टल क्या शो कर रही है, वर्टिकल वाली ग्रुप कैसे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाली। इससे ज़्यादा इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कन्वर्जन पूछी जा सकती है। अगर आप ठीक ठीक कन्वर्ट कर सकते हैं तो यू विल गेट द मार्क्स। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर द कंसेप्चुअल लैंग्वेज। क्वेश्चन सिर्फ आपसे कन्वर्जन आ सकते हैं और बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है इसमें से। लेकिन ये पार्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आएंगे तो आपको फ्यूचर में चैप्टर में स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। सो आपको ये कंसेप्चुअल लैंग्वेज है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको ये अपने दिमाग में बिठानी है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट वन कन्फर्मेशन इनटू अनदर कन्फर्मेशन। नाउ लेट यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, मान लो मैंने ये कोई फिशर रिप्रेजेंटेशन शो किया लैक्टिक एसिड की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करूं। मान लो किसी ने आपको ऐसे लिख के दे दिया, मॉलिक्यूल ऐसे लिख के दे दिया, ऐसे मतलब H को उसने वो ऐसे रख दिया, तो इज़ इट द सेम मॉलिक्यूल? पहले मैंने क्या किया था, इसको ऐसे पकड़ा था, लेकिन अगर मैं इसको 90 डिग्री से भी रोटेट कर देती हूँ, थोड़ा सा रोटेट, इज़ इट द सेम मॉलिक्यूल? बिल्कुल ये सेम मॉलिक्यूल है, पोजीशन ऑफ एटम सेम है, लेकिन सिर्फ मैंने इसको रोटेट किया है, इतने एंगल से मैंने इसको रोटेट कर दिया। और रोटेट कर सकती हूँ, अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो मेरे पास CH3 ऊपर आ गया, COH नीचे आ गया, OH और H की पोजीशन भी क्या हो गया, रोटेट, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल को सिंपल रोटेट करूँ, रोटेट कर रही हूँ, तो इज मॉलिक्यूल चेंजिंग? नहीं, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा है, इट रिमेन्स द सेम मॉलिक्यूल। तो अब हम देखते हैं कि रोटेशन से कब कब मॉलिक्यूल सेम रहेगा और कब कब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इतना सा रोटेट कर दूं, तो हम देख रहे थे स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल की स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन क्या सिंपल रोटेशन से मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है या नहीं चेंज हो जाता है, बस वही हमें समझना है, ठीक है। तो लेट व्हाट आई डू, आई रोटेट द मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 180 डिग्री से रोटेट किया था, COH कहाँ पहुँच गया था, यहाँ पे। CH3 कहाँ पहुँच गया, ऊपर। OH कहाँ पहुँच गया, H, और H को 180 डिग्री से रोटेट करो तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, OH। मतलब जो सारे ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हो गई हैं, इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3, COH को 180 डिग्री से रोटेट करो तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। OH को 180 डिग्री से रोटेट करो तो ये क्या पहुँच जाएगा, H, और H कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द रोटेशन बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री की रोटेशन से अगर कोई मॉलिक्यूल में चेंज आ रही है तो इज़ इट न्यू कंपाउंड और इज़ इट द सेम कंपाउंड। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम मॉलिक्यूल को सिंपल रोटेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम मॉलिक्यूल। तो रोटेशन बाय 180 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि पहले जो मॉलिक्यूल ऐसा था वो अब ऐसा दिख रहा था, जो पहले ऐसा था वो ऐसा दिख रहा है। तो रोटेशन बाय 180 डिग्री डज नॉट चेंज द मॉलिक्यूल रिमेन द सेम। सो अगर ये पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है हम बाद में समझेंगे। अगर ये पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। पॉजिटिव मतलब ये आइसोमर को हम पॉजिटिव से या नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव आइसोमर है तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। दिस मीन्स द कंपाउंड रिमेन द सेम, it does not change. So rotation by 180 degree, compound remains same, it does not same. So these two are the same compounds, they are not the different compounds, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री से रोटेट करें या 270 डिग्री से रोटेट करें, 90 डिग्री से रोटेट करें या 270 डिग्री से रोटेट करें, तो 90 डिग्री के रोटेशन से क्या हो जाएगा, COH यहाँ पहुँच जाएगा। लेट वी विल रोटेट 90 डिग्री मतलब इतना, COH विल शिफ्ट हेयर, OH शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, CH3 पहुँच जाएगा यहाँ पे, और H पहुँच जाएगा ऊपर।
अगर हम 90 या 270 डिग्री की रोटेशन करवाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, नाउ पॉजिटिव लैक्टिक एसिड इट विल चेंज इनटू नेगेटिव लैक्टिक एसिड। मतलब ये दोनों अब सेम कंपाउंड नहीं है, ये क्या जो हो चुके हैं, डिफरेंट कंपाउंड बन चुके हैं। तो रोटेशन बाय 180 डिग्री लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेम कंपाउंड, देयर इज नो चेंज। लेकिन अगर हम 90 या 270 डिग्री की रोटेशन करवाते हैं, यू विल गेट द डिफरेंट कंपाउंड विच इज़ नाउ द नेगेटिव लैक्टिक एसिड। और क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर इनका क्या है, डिफरेंट है, तो ये जो दो क्या बन गए, दीज बिकम्स द आइसोमर्स। क्या बन गए ये, आइसोमर। और कैसे आइसोमर हैं, जिनमें स्पेस में अरेंजमेंट एटम्स का डिफरेंट है, देयरफॉर दीज विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। So these are called as stereoisomers. Is it clear? Rotation by 180 degree leads to formation of same compound, but 90 or 270 degree it result in formation of different compound. इनकी space में arrangement क्या हो चुकी है, different. One is positive lactic acid, दूसरा क्या बन गया है, negative. ऐसे isomers को क्या बोलते हैं, these are called as the stereoisomers. So if you have to define stereoisomers, what you will say, molecules which are having the same molecular formula, the compounds which have the same molecular formula but different arrangement in space, different आप लिख सकते हैं साथ साथ में, but different arrangement in space are called as stereoisomers। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम ऐसी रोटेशन करवाएं तो हमें क्या मिल जाता है, स्टीरियोआइसोमर। एक और तरीका है